गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रिया और आप लोगों का स्वागत है बायोमैजिक चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेट का फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स क्या क्या है? गैमेट्स दो है, एक स्पर्म और दूसरा ओवम। स्पर्म जो है वो मेल गैमेट है और ओवम जो है वो फीमेल गैमेट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस से फॉर्म होता है स्पर्म। स्पर्म जो है वो मेल का गैमेट है। मेल का जो प्राइमरी पार्ट है वो क्या है? टेस्टिस, जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। मैं एक वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा चुकी हूँ, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। टेस्टिस और बाकी जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एसेसरी डक्ट्स या फिर एसेसरी पार्ट्स और जो मेन पार्ट्स है वो देख लीजिएगा, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। आज मैं पढ़ाऊँगी ये स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। देखिए, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है मेल में प्यूबर्टी के टाइम पे। जब मेल का प्यूबर्टी होता है उस टाइम पे स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है GnRH, जिसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो कहाँ पे जाता है? फिर एंटेरियर पिट्यूटरी। एंटेरियर पिट्यूटरी से निकलता है दो हार्मोन, एक LH और FSH। FSH को ही हम लोग ICSH बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर ये जो LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये जाते हैं लेइडिग सेल के पास। लेइडिग सेल कहाँ पे है? टेस्टिस में, जो एंड्रोजन का रिलीजिंग करता है, जिससे एंड्रोजन रिलीज होता है। और FSH जो है वो सर्टोली सेल में जाता है। सर्टोली सेल जो है वो क्या करता है? स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आज हम बताएंगे अब इसके बाद क्या होता है। जब यहाँ पे एंड्रोजन निकलना स्टार्ट हुआ, टेस्टिस के अंदर में बहुत सारे टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर में है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट के अंदर में है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब देखिए, वहाँ स्पर्म मदर सेल्स है, जिससे क्या हो रहा है? माइटोसिस होगा, ठीक है। माइटोसिस से बहुत सारे, माइटोसिस कैसा होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है, इसमें इक्वल डिवीजन होता है, तो एक से ये बहुत सारा बनता है। इसीलिए ये माइटोसिस में क्या होगा? बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। ये जो बहुत सारा स्पर्म मदर सेल से बना, इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये जो बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया बना, स्पर्मेटोगोनिया से अब कोई कोई जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या करेगा? बहुत सारा न्यूट्रिशन को खींचेगा और वो बड़ा हो जाएगा साइज में, ठीक है। फिर वो जो होगा बड़ा, वो वाले जो सेल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर होगा मियोसिस। मियोसिस 1, पहला जो मियोसिस है ये कैसा होगा? रिडक्शनल डिवीजन होगा, ठीक है। ये रिडक्शनल डिवीजन होगा। इसमें ये क्या है? 2n। इसमें भी सारा जो है वो 2n है, ठीक है। बट जब यहाँ पे मियोसिस होगा तो ये n और n होगा। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। सबको पता है कि 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, और अगर 2n है तो उसमें क्या है? 23 जोड़ा है, मतलब 46 है, ठीक है। 23 पेयर में है, 46 क्रोमोसोम्स है। बट जिसमें n है उसमें 23 करके क्रोमोसोम्स होता है। ये पहला जो मियोसिस 1 है वो रिडक्शनल डिवीजन है। बट जब मियोसिस 2 होगा तो वो इक्वेशनल डिवीजन होगा। इक्वेशनल डिवीजन होगा, ये इक्वल होगा, इसमें भी n n n n। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मेरा कितना बना स्पर्मेटिड्स?
4, ठीक है। अब ये जो 4 स्पर्मेटिड्स बना, इसमें टेल का फॉर्मेशन होगा। ये जो टेल का फॉर्मेशन हो रहा है ये कौन से प्रोसेस से होगा? स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस का हम लोग बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस से फिर इसका टेल का फॉर्मेशन हुआ, फाइनली ये क्या बन गया? स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो ये फाइनली क्या बना? स्पर्मेटोजोआ। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्म। तो ऐसे हुआ स्पर्म का फॉर्मेशन। अब हम बताते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बताएंगे। जैसे ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ऐसे अगर कट करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं ये सर्टोली सेल्स है, ठीक है। ये जो सर्टोली सेल है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को। यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स भी है, स्पर्मेटिड्स भी है, ठीक है। अब देखिए जब ये स्पर्म बन जाता है, साइड में ये स्पर्मेटोगोनिया भी होता है। अब और जो लेडिग सेल है वो इंटरस्टिशियल सेल होता है, जो कि ये सर्टोली सेल से ये बाहर पे है। देखिए स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद भी ये सर्टोली सेल के अंदर में ही अपना सर को घुसाए रखा हुआ है, अभी तक वो न्यूट्रिशन यहाँ से ले रहा है। यहाँ से जब ये ल्यूमेन में आ जाता है, ल्यूमेन का मतलब होता है बीच में, ये स्पर्म जब यहाँ से ल्यूमेन में आता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन। तो एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं कैसे हुआ। पहले जब क्या हो रहा है, प्यूबर्टी आ रही है, प्यूबर्टी के टाइम पे पहले ये हाइपोथैलेमस से हाइपोथैलेमिक एक हार्मोन निकलेगा जिसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये कहाँ पे जाएगा? एंटेरियर पिट्यूटरी। एंटेरियर पिट्यूटरी से निकलेगा LH और FSH। LH जो है वो जाएगा लेइडिग सेल के पास। यहाँ जैसे कि मान लो यहाँ लेइडिग सेल है, ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा। अब लेइडिग सेल के पास जाके वो लेइडिग सेल जो है वो क्या निकालेगा? एंड्रोजन, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और FSH जो है वो सर्टोली सेल का स्टिमुलेट करने का काम करेगा। सर्टोली सेल क्या कर रहा है? ये सबको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। अब इसमें से जो स्पर्म मदर सेल्स होगा वो माइटोसिस करेगा, ठीक है। माइटोसिस करने के बाद ये जो बना, ये क्या बना? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से कोई कोई सेल क्या होगा? न्यूट्रिशन खींच के बड़ा होगा, जिसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस होगा। फर्स्ट मियोसिस जो कि रिडक्शनल डिवीजन होगा, उसमें से 2n से n और n 2 बना सेल, ठीक है। अब उसके बाद होगा मियोसिस 2, ये क्या बना? सेकेंडरी जो 2 है वो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इससे फिर मियोसिस 2 होगा, जिससे कितना बनेगा? 4 स्पर्मेटिड्स, 4 स्पर्मेटिड्स मियोसिस 2 के द्वारा। 4 स्पर्मेटिड्स बनने के बाद इसमें टेल का फॉर्मेशन होगा। टेल का जब फॉर्मेशन होगा वो किस प्रोसेस से होगा? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस से ये स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, इसी को बोल रहे हैं स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म बनने के बाद भी ये क्या है? सर्टोली सेल में ही इम्बेडेड है, ठीक है। इसका हेड जो है वो सर्टोली सेल में ही इम्बेडेड है। यहाँ से जब वो ल्यूमेन में आएगा, ठीक है, ल्यूमेन का मतलब कहीं भी अगर ल्यूमेन बोले तो उसका बीच में, सेंटर में, फिर इसको हम लोग बोलेंगे ये प्रोसेस को स्पर्मिएशन। तो अगर आप लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आ गया है, आप लोग सबको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत बहुत थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से स्पर्म का बताऊंगी स्ट्रक्चर। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।